तुम यहाँ बैठो। पतियों को बिठाल रही है मैयाएं लोग, वो इतनी सी टूटी सी जगह है, अंदर दिल इतना सा है, अब कौन कौन बैठेगा, ज्यादा बिठाल लोगे सब टूट जाएगा। आपके पास दिल कितने हैं बताओ? किसके पास एक दिल है और दो दिल किसके पास है? दो हैं किसी के पास नहीं, सबके पास कितने हैं? मैया आपके कितने दिल हैं? तो उस दिल में कौन बैठा है? हाँ भगवान बैठे हैं। तो और किसी को इतनी बाद में बिठाया आपने उस गद्दी में? भगवान की आसन में भगवान को ही बिठाओ। आप लोग तो दिल दे चुके तुम्हें, ऐसा आप लोग कहते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको। रह ना पाएंगे, जी ना पाएंगे लोग हैं। तुम हमारे दिल में हो, हम तुम्हारे दिल में हैं कि नहीं? कोई किसी के दिल विल में नहीं होता। ये सब बाहरी बातों में आप लोग ना उलझा करो। कोई किसी के दिल में हो ही नहीं सकता। इस धरती में व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? इस प्रश्न का उत्तर दो। इस धरती में आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? उत्तर दो। भगवान का नाम अभी मत लो। आप सबसे ज्यादा प्यार अभी भगवान से करते हैं, अच्छा है, पर भगवान को अभी हमने इस ऑप्शन में, इस उत्तर में भगवान को अभी एक समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं, कुछ और बताना चाह रहे हैं हम आपको। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? आप तो भगवान से करते हैं, पर अभी भगवान को हम इसमें नहीं सम्मिलित करते। इस बात के लिए अभी हम आपको दूसरी बात समझाने के लिए बात कह रहे हैं। बताओ आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? जोर से, जोर से, जोर से। किससे? माँ। माँ से प्यार करते हो? बच्चों से? दोनों उत्तर गलत है। सही उत्तर दो, सही उत्तर दो। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? किससे? हाँ, हर व्यक्ति, हर मनुष्य इस धरती में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से ही करता है। इसके लिए, इस प्रश्न के लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? उत्तर सुनना। इस पे आप लोग शाम को आत्म मंथन कर सकते हैं, तो और भी कुछ रहस्य निकल के आ सकता है। इस धरती में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक, केवल मनुष्य नहीं जी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, शेर, हाथी, सब लोग सबसे ज्यादा प्यार खुद से करते हैं। जानवरों में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है बंदरिया। बंदरिया का बच्चा मर जाता है ना, तो मरे हुए बच्चे को लटकाए घूमती है। केवल बंदरिया ही ऐसी है जो मरने के बाद भी बच्चों को तब तक लटकाती है जब तक उसका पूरा शरीर खत्म नहीं हो जाता, मतलब गल नहीं जाता। तो बंदरिया पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि बंदरिया सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से। तो एक जगह पर, एक तालाब में, एक बीच में एक छोटी सी लकड़ी थी, छोटा सा, तो बंदरिया को वहां पे खड़ा किया गया अपने बच्चे के साथ, और पानी भरना शुरू किया गया। अब चारों तरफ पानी पानी। अब वो पानी बढ़ता जाए, वो बंदरिया ऊपर जाती जाए, वो जितना बड़ा गड़ा रहा होगा लाठी डंडा, ऊपर चलती गई। अंत में बंदरिया उस पर खड़ी होकर अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। पानी भरता, उसके पांव डूब गए। जब उसकी कमर डूब गई, अब उसको लगा कि मैं डूबने वाली हूं, तो उसने बच्चे को दोनों हाथ से उठा लिया। पर जब लगा कि अब पानी मेरे मुंह तक आ रहा है, मेरी सांस रुक रही है, तो उसने अपने बच्चे को अपने पांव के नीचे दबाकर बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। वो अपने बच्चे को पांव के नीचे दबाकर अपने उसके ऊपर खड़ी हो गई कि शायद मैं इसके ऊपर खड़ी हो जाऊंगी तो कुछ देर और जिंदा रह पाऊंगी। इससे सिद्ध हुआ, इससे
कुछ माँ ऐसी हैं जो कुछ माँ क्या, हर माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान देती है। हर माँ अपने बच्चे को अपनी किडनियाँ देती हैं यदि जरूरत पड़ती है तो माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। माना कि हर माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, पर फिर भी जब गहराई से कभी इसको सोचा जाए, देखा जाए, चिंतन किया जाए, तो निष्कर्ष यही है कि हर प्राणी अपने से ज्यादा प्यार किसी को नहीं करता। आपको यदि सबसे ज्यादा प्रिय है तो आपका अपना शरीर प्रिय है। आग में कोई जल रहा हो, आपका अपना ही खास ही, और आपको आग के अंदर जाना पड़े तो शायद माँ चली भी जाए बच्चे के लिए, लेकिन सब नहीं जा सकते। शायद कोई माँ चली जाए, शायद कोई बाप भी चला जाए, लेकिन चिल्लाए सबके बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, खुद उस आग में कूद नहीं सकती। शायद कोई माँ कूद भी जाए, शायद कोई बाप कूद भी जाए अपने बच्चे के लिए, पर फिर भी 99% लोग नहीं कूदेंगे। 1% में शायद आप लोग हों। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति अपने से ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करता। इसलिए कहता हूं कि जो लोग आपसे कहते हैं ना कि हम तुमसे प्यार करते हैं, सब झूठ कहते हैं। बोलो हाँ या ना। झूठ कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता। कहने की बातें हैं, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बातें हैं कि हमने तुमसे प्यार किया, तुमने हमसे प्यार किया, सब बातें हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए कहता हूं कि प्यार करना है, अपने दिल में बसाना है, तो भगवान को दिल में बसाओ। अत्यधिक अपने से ज्यादा प्रेम यदि आप करें तो दुनिया वालों से यदि आप प्यार करते भी हैं तो आपका वो प्यार बेकार है। वो प्यार जितना आप दुनिया से करते हैं उतना भगवान से करने लग जाएंगे तो लोक परलोक बनेगा। तो दुनिया से क्यों, भगवान से क्यों नहीं? क्यों जी? भगवान से करो। इसके लिए एक छोटी सी कथा और सुनाता हूं। आपने सुनी होगी एक कथा। एक जंगल में एक डाकू रहता था। वो डाकू लोगों को मारता, उसका सोना चांदी छीन कर अपने पत्नी अपने बच्चों को देता। एक दिन वहां से नारद जी गुजरे तो डाकू ने नारद जी को पकड़ा। ए बाबा जी, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, निकालो। डाकू ने कहा बहुत पैसा है, निकालो। नारद जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। नारद जी ने उस डाकू को समझाया कि पगले, ये बता, तू इतना सारा पाप करता है, तेरे पाप के द्वारा जो तू पैसा कमाता है, पैसे को तो सब लोग बांट लेते हैं, पर जो तू पाप कमा रहा है, बोल ये पाप कौन कौन बांटेगा? डाकू बोला कि जब मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा परिवार, मेरा धन बांटता है तो मेरे पाप को भी वो लोग बांटेंगे। नारद जी बोले जाके पूछ के आओ, कंफर्म करके आओ। चले। डाकू चला, अपनी पत्नी से बोला क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतना पाप कमाता हूँ, लोगों को मार डालता हूँ, जेवर चुराता हूँ, पैसा चुराता हूँ। जब ये पाप मुझे भोगना पड़ेगा तो तुम मेरा साथ दोगी? पत्नी बोली पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है, मैं चाह करके भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मैं धन तो बांट सकती हूँ आपका, पाप नहीं बांट सकती। पिता के पास गया, पिताजी मेरा पाप आप बांट लो। पिताजी बोले नहीं बेटा, पाप तो चाह करके भी नहीं बांट सकते। संपत्ति लाया हो तो बता, हम बंटवारा करते हैं, बाकी पाप आप तो तुझे ही भोगना है। माँ के पास गया, माँ मेरा पाप भोगोगी? माँ बोली बेटा, आज तक तो किसी ने पाप नहीं भोगा किसी का, अपना अपना भोगना है। बेटे के पास गया,
बेटा तुम मेरा पाप भोगो। सबने हाथ खड़े कर दिए। अंत में वो डाकू आया और नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैंने ये परिवार के लिए कितना पाप किया है, अब तो वो पाप, मेरा धन तो सब बांट लेंगे, मेरा पाप कोई नहीं बांटेगा। यही है मेरी माँ, धन को बांटने वाले हजार हैं, पाप को बांटने वाला कोई नहीं है। पाप तो केवल आपको भोगना है। आपकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत लोग हो सकते हैं, आपके धन के, आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत हो सकते हैं, पर आपके पापों का उत्तराधिकारी तो केवल आप हैं, कोई और नहीं हो सकता। जब आप ही को भोगना है, कोई नहीं भोग सकता, तो प्रेम दुनिया से क्यों करें? प्रेम दुनिया से क्यों करें? दुनिया तो छोड़ के जाएगी। आप अपने पति से प्यार बहुत करती हो, तो पति एक दिन छोड़ के चला जाएगा, फिर कैसे करोगी प्यार? फिर तो चला ही गया। पत्नी भी एक दिन प्यार करते हो तो छोड़ के चली जाएगी, करते हो तो कैसे करोगे? अब तो चली गई। माँ से प्यार बहुत करते हो तो माँ भी एक दिन छोड़ के जाएगी, बाप भी एक दिन छोड़ के जाएगा, बेटा भी एक दिन छोड़ के जाएगा। तुम्हारा यहाँ अपना कोई नहीं, सब कुछ दिन के मेहमान हैं। इसलिए ये दुनिया के लोगों से प्यार कर सकते हो, फिर भी मत करो, और करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता। तो महाराज जी फिर बिना प्यार के ये गृहस्थी कैसे चलेगी हमारी? प्यार तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत करो, थोड़ा बहुत करिए। कितना करें महाराज जी? इतना जितने से व्यवहार चल सके, रिश्ते चल सके, इतना पर्याप्त है, उतना कर लो। और दुनिया को दिमाग में रखा करो, पत्नी पुत्र परिवार पैसे को, दिमाग का विषय है ये। पत्नी को दिल से नहीं, दिमाग पे रखो। दिल में केवल भगवान हो, केवल गोविंद। दिल भगवान के लिए खाली हो, बिल्कुल सेपरेट हो। पत्नी को कहाँ बिठाएं फिर? दिमाग में। क्यों दिमाग में बिठाएं? पत्नी मर जाएगी, पति मर जाएगा, दिमाग में होंगी तो जल्दी निकाल दोगे आप लोग। वो दिल में पति पत्नी बैठ गए तो मरने के बाद भी फिर तुम और मरो उनके लिए, रोते रहो, पति नहीं है, पति नहीं है, पति चले गए, पत्नी मर गई, पत्नी मर गई, फलाना मर गया। तुम्हारे रोने से वापस आ जाएगा? आ जाए तो हम सब लोग मिलके रो लेते हैं। क्यों जी? ये सच्चाई है कि जो आज आपके पास है वो एक दिन आपके पास नहीं होगा, बस ये सच्चाई है। जो आज आपका है वो कल आपका नहीं होगा, खत्म बात। अब आप ये बात आज ही समझ लो या 10 साल बाद समझना, या पत्नी और पति मरने के बाद समझ में आएगी आपके। कोई दो में से, तुम पति पत्नी दो में से एक लोग पहले जाएगा। कौन जाएगा ये मुझे आइडिया नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, पर जाएगा। इसलिए जब जाएगा तो रोने बैठोगी। पत्नियां कैसे रोती हैं पतियों के जाने पर, और पति लोग कैसे रोते हैं पत्नियों के जाने पर। तुम ये अभी से दिमाग तैयार करके चलो ना कि हम दोनों में एक नहीं रहेगा। उस समय ये हमारा धन रहेंगे, ये हमारा साथ निभाएंगे, तो बाद में रोने से अच्छा है पहली प्लानिंग करो ना। आदमी बीमा करा के बुढ़ापे की प्लानिंग करता है कि नहीं? क्यों जी? आपने भी बीमा करा रखा होगा बुढ़ापे के लिए। तो जब बुढ़ापे की तैयारी अभी से है तो फिर ये तैयारी क्यों नहीं करते? एक दिन के तुम्हारे अपना साथ नहीं देगा, उसकी भी तैयारी करते चलो ना संग संग। रोना नहीं पड़ेगा, आपके लिए बता रहा हूँ, बाद में नहीं फिर आपके रोने से भी कोई लाभ नहीं। फिर आप भगवान को गालियाँ और दोगे, इतने भक्ति करते थे, हम तो जोड़े से बिहारी जी के दर्शन करने आते थे, आपने तो हमारी जोड़ी उजाड़ दी, हम अकेले आ रहे हैं। भगवान को दोष लगाओगे आप लोग? दुनिया लगाती है ना दोष भगवान को। भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो आपसे प्यार करते हैं। भगवान तो कहते हैं जितनी आपकी उम्र थी उतनी आपने भोग ली, वापस आना है तो आनी है। ये तो वापसी है ना। इसलिए मौत से डरो मत, मौत का सामना करो, समझो, मृत्यु से भयभीत ना हुआ करो, मौत को भी गले लगाना सीखो।
प्रसन्न रहो उस मृत्यु के दौर पर भी। और मृत्यु किसी की भी हो, ज़्यादा उथल पुथल मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सच्चाई, इस धरती का सबसे अटल सत्य मृत्यु ही है। इस धरती का परम सत्य मृत्यु ही है। इसलिए अपने आप को तैयार रखो हर समय के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर परिस्थिति के लिए। दिल में भगवान हो, दिमाग में पत्नी को रखो। कई बार दिमाग में जो चीजें होती हैं निकल जाती हैं। पत्नी ने कहा जरा 2 किलो शक्कर ले आना, पति वापस आया, पत्नी बोली शक्कर, पति बोला, तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। बातें यदि दिमाग में होती हैं तो जल्दी निकल जाती हैं, हाँ या ना? अक्सर बातें कहाँ से निकल जाती हैं? फिसल जाती हैं। बातें कहाँ से निकलती हैं? जोर से, जोर से मैया बोलो मेरी माँ। कहाँ से बातें दिमाग से निकलती हैं ना? तो पत्नी, पति, पुत्र, परिवार, पैसा, दुकान सब दिमाग में रखो, ताकि ना रहने पर तुरंत निकल जाए दिमाग से कि था ही नहीं, अपना था ही नहीं। अब आप लोग ना ये सब चीजें दिल में, और दिल में कोई चीज हो तो निकलती नहीं है। आप लोग सब उल्टा सुल्टा करे बैठे हैं। दिमाग की चीज को दिल में, दिल की चीज को दिमाग में। भगवान दिल में हो, इसलिए भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति दिल से होनी चाहिए। लेकिन आप भगवान की स्तुति में दिमाग लगाते रहते हैं। भगवान में दिमाग ना लगाया करो, भगवान में दिल लगाया करो। दिमाग दुनिया में लगाया करो, दिमाग पत्नी में लगाओ, है ना? और पत्नियां और पति लोग ये खराबी दिमाग ही करते। तुमने दिमाग खराब कर दिया। कोई ये नहीं कहता तुमने दिल खराब कर दिया। पत्नी क्या खराब करती है और पति क्या खराब करता है? बोलो। बच्चे क्या खराब करते हैं? दिमाग खराब कर दिया पूरा हमारा। मैया क्या खराब करते हैं लोग आपका? बोलो। दिमाग। तो दुनिया के लोग आपका दिमाग खराब करते हैं। तो जब दिमाग खराब करते हो तो इनको दिमाग में ही रखो ना। भगवान को कहाँ रखेंगे? भगवान की प्रार्थना कहाँ से करेंगे? दिल से। और दुनिया को प्रसन्न कहाँ से करेंगे? दिमाग से। दुनिया के रिश्ते दिमाग से चलाओ, भगवान की भक्ति दिल से करो। आप उल्टा कर रहे हैं। भगवान में तो लगाते हैं दिमाग कि ये भगवान काले क्यों हैं, ये बिहारी जी पत्थर के हैं कि इंसान हैं कि क्या है, बोलते क्यों नहीं? भगवान में दिमाग ना लगाओ, तुम्हारा दिमाग लगेगा ही नहीं वहाँ, क्योंकि वो दिमाग का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो दिल का सब्जेक्ट है साहब। दिल लगाओगे तो कुछ समझ में आएगा। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान तो दिल का है। वो पत्नी किसका सब्जेक्ट है? वो पति किसका? सिंपल है। ये रिश्ते नाते भी बहुत कठिन नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप लोग दिमाग की चीज दिल में रख लेते हैं। पत्नी ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, टेंशन, सो नहीं रहे, उल्लुओं की तरह टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, रात पूरी रात जाग रहे हैं। और जाग जाग के रो रो के क्या हुआ? पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, जाग जाग के ये ऐसा बोल दिया, रो रहे हैं, ऐसा कह दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि ऐसा बोलेगी, ऐसा बोलेगा। लो भैया दिमाग खराब कर लिया और टेंशन कर ली, डिप्रेशन में चले गए, खाना पीना बंद कर दिया, हॉस्पिटल पहुंच गए, मर रहे हो, तड़प रहे हो, सारा उल्टा हो जाएगा। क्यों? मैं सही है। पति को कहाँ रखोगी? अब पति को भी दिमाग में रखना और पति की बातों को भी दिमाग में रखना, पत्नी को भी दिमाग में रखना और पत्नी की बातों को भी दिमाग में रखना। बेचारी जो कहे सवेरे शाम तक दिमाग से आउट कर देना, खत्म बात। अब दिल में रखोगे तो 2 साल बाद भी याद रहेगा, वो बातें चुभती रहेंगी, चुभेंगी तो चुभेंगी आपको, मरना फिर, परेशान होना। गुरुजी बहुत परेशान हैं, बहुत बातें चुभ रही हैं। काहे तुमने बातों को अंदर घुसाया है? किसने बोला था? काहे अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों नहीं हिसाब किताब से जिंदगी जीते हो? जैसा सिद्धांत है वैसे रास्ते पर क्यों नहीं चलते?
जो रास्ते बने बनाए हैं उनमें चलो, अपने से होशियारी करके रास्ते ना बनाओ, नहीं तो सत्यानाश होगा। समझ रही हो ना मेरी माँ? हाँ या ना? क्या समझ में आया? जल्दी दोहराओ फिर आगे बढ़े। भगवान कहाँ का सब्जेक्ट है? जोर से। और परिवार? हाँ, तो ये व्यवस्थाएं बना के रखोगे, यहाँ का वहां तो नहीं करोगे, तब आपका फिर जीवन ठीक चलेगा। इसलिए हम कहते हैं, हाँ अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं,